हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गुरु C2 में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस क्लास 9 की। जैसे कि आपको पता है साइंस क्लास 9 की क्लास चल रही है। साइंस क्लास 9 की क्लास चल रही है। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिस पे हम एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले मैंने जो चर्चा की हुई है, हमने चर्चा किया था फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। इन तीन मुद्दों पे मैंने बात करी थी। और इसके बाद मैंने बताया था साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस पे बात करने के बाद मैंने फिजिक्स बताई थी, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम थोड़ा अब चर्चा करते हैं पहले चैप्टर पे। पहले मेरे चैप्टर्स का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको शब्दों पे खेलना सिखाऊंगा। आप शब्दों से किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करिएगा। मेरे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ आपको सबसे पहले देखना है। हमारे का मतलब होता है मेरे, आसपास का मतलब होता है हमारे आसपास कि मतलब समझते हैं पदार्थ क्या है। अब ये चीज मुझे जानना है, पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ हम किसे कहेंगे, ठीक है। इस मार्कर को देखने के बाद आप इसे क्या कहेंगे, क्या है, एक पदार्थ है। हवा क्या है, पदार्थ है। मैं बोल रहा हूँ, ये क्या पदार्थ है। और कोई भी मान लीजिए चीज, वो क्या पदार्थ है। चार्जर पदार्थ है, बल्ब चल रहा है पदार्थ है, ये बोर्ड पदार्थ है कि नहीं है। इन सब सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज। तो पदार्थ क्या होता है, यदि आप इसको जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पदार्थ क्या होता है। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और मैंने पूछा था साइंस क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि साइंस रिसर्च के लिए यूज होता है। और ऐसे सारे कमेंट्स बहुत लोगों के लिए था, बहुत लोगों का कमेंट था। और हमारे तो ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पदार्थ। तो देखिए, पदार्थ हम किसे कहेंगे। हमारे जो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वे समस्त वस्तुएं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वे समस्त वस्तुएं, वे समस्त चीजें जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं। पहला क्या कहा मैंने, देख सकते हैं। मैं इसको देख सकता हूं, क्या है, एक पदार्थ है। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैंने कहा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इत्यादि। वे सभी पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। पहली बात, नॉर्मल सी परिभाषा कि आप पदार्थ को कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा वे सारी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं। मैं इसको देख पा रहा हूं ना, क्या है, ये पदार्थ है। मैं कह रहा हूं हवा क्या है, बताइए। हवा को मैं नहीं देख पाता, तो क्या हवा पदार्थ है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हवा को मैं नहीं देख पा रहा, मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो मैंने ये भी तो कहा है कि मैं जिस चीज महसूस कर सकते हैं। मैं हवा लगती है मुझे ना, तो हम लोग कहते हैं कि हवा लग रही है, महसूस होता है ना। हवा क्या है, पदार्थ है। मैं कहूं ध्वनि क्या है, ध्वनि एक पदार्थ है, ठीक है। सुनाई देना पदार्थ नहीं है, जो ध्वनि है वो पदार्थ है। मुझे कोई वस्तु सुनाई दे रही है, तो सुनाई देना जो है वो पदार्थ नहीं है, जो ध्वनि है वो पदार्थ है। मैं बोल रहा हूं, तो जो मेरी आवाज है, आवाज नहीं है मैटर, आवाज मैटर नहीं है। ये जो ध्वनि निकल रही है वो क्या है, वो मैटर है। तो यही सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं कि क्या है, कि मैटर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मार्कर में आप पूछेंगे मैटर ये क्या है, पदार्थ है। हाँ पदार्थ है। हवा क्या है, पदार्थ है। तो लास्ट में आपको एक चीज मिलेगी कि हमारे जो पूरे संसार में समस्त चीजें हैं, हर एक चीज क्या है, पदार्थ है। यदि वो हमारे पृथ्वी पर, हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाई जा रही है, कोई भी ऐसी चीज यदि वो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है, तो जानिए कि पदार्थ होगा, ठीक है। आपको नॉर्मल सी परिभाषा मिली। वे सारी वस्तुएं और वे समस्त चीजें जो हमारे, जिसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, पदार्थ हैं।
इसके लिए हमें एक और परिभाषा लिखाई जाती है। पदार्थ वे होते हैं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ क्या होता है? जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है। जो स्थान घेरती है, पदार्थ वे चीज होती हैं जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। हवा में द्रव्यमान होता है? आप कहेंगे हवा में कहाँ द्रव्यमान होता है? होता है हवा में द्रव्यमान। बताऊं कैसे? एग्जाम्पल दूं। आपने गैस का सिलेंडर देखा है? गैस के सिलेंडर में कैसे गैस 15 किलो भरी जाती है? ठीक है। तो आपको क्या पता चला? हवा भी वजन होता है, हवा का भी कुछ भार होता है। तो इससे क्या पता चली? हवा भी एक पदार्थ है। इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है या कुछ न कुछ स्थान घेरती है। आपको ये भी पता है, जब स्थान घेरती है तो आपको पता है गैस स्थान घेरती है कि नहीं घेरती है। 15 लीटर के सिलेंडर में जब उसे भरा जाता है तो कुछ न वो एरिया कवर करती है ना, कुछ स्थान घेरती है ना। तो इससे क्या पता चला? मैंने दो परिभाषा बताई कि पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ अपना जगह घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ। और उसके बाद हमने और एक परिभाषा बताई, वे समस्त चीजें जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस करते हुए सभी समस्त पदार्थ, वो समस्त चीजें पदार्थ कहलाती हैं। तो आपको पता चल गया, ये मैंने पदार्थ की परिभाषा बताई। तो आपको चैप्टर पता चल गया कि पदार्थ का इंट्रोडक्शन क्या होता है, पदार्थ के बारे में पता चल गया। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, याद रखिएगा, द्रव्य। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? इसी द्रव्य को द्रव कहने लगते हैं। ये गलत बात है। याद रखिए, द्रव्य में एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड है। कितने वर्ड है? तीन वर्ड है। और पदार्थ में कितने वर्ड है? पदार्थ में एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन है। इससे क्या पता चला? ये जो द्रव्य है यही पदार्थ है। द्रव पदार्थ का भाग होता है। ठीक है। उसकी एक अवस्था होती है, उसकी क्या होती है? उसका स्टेट होता है। ठीक है। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे पदार्थ। पदार्थ हो गया। अब पदार्थ के चर्चा करेंगे, पदार्थ के विशेष रूप की चर्चा। देखिए, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। जब हम इसे दो भागों में बांटेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? भौतिक, और यहाँ पे रासायनिक। ठीक है। ये भौतिक तरीके से क्या कितने होती है? रासायनिक। भौतिक में देखेंगे तो आपको ठोस, द्रव, गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा, द्रव मिलेगा और एक गैस मिलेगा। अब रासायनिक में आगे देखेंगे, जब रासायनिक में हम इसे भागों में बांटेंगे तो पहला क्या होता है? जब हम यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस, अब यहाँ पे हम रासायनिक की बात करेंगे। यहाँ पे होता है तत्व और यहाँ पे होता है यौगिक। ठीक है। इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी हम इसके आगे मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पदार्थ में हमने देखा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में बात करेंगे हम, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था में कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये देखा पदार्थ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। पदार्थ में हमने भौतिक रूप में जब इसके देखा, भौतिक अवस्था में देखा, तो हमें तीन चीजें मिली। क्या मिली? ठोस, द्रव, गैस। क्या मिली? हमें मिली ठोस। अब हमें चर्चा करना है ठोस क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? ठीक है। ठोस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठोस क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। मैंने बताया पदार्थ क्या होता है, आप जानते हैं। अब पदार्थ के थोड़े से हमें गुण देख लेना चाहिए था, तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। पदार्थ के हमें गुण देख लेना चाहिए था कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। पहली बात तो पदार्थ के बारे में आप याद रखिए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर कैसे बना होता है?
कैसे अंदाजे कि पदार्थ छोटे छोटे कैसे हो? ये पदार्थ है ना, मैंने बताया था वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। तो मैं देख सक रहा हूँ ये पदार्थ। ये बताइए ये छोटे छोटे कैसे मिलकर बना? मैंने लिखा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। आप पूछेंगे सर इसको प्रूव करिए ना कि कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। मैं पदार्थ हूँ सर, बताइए कि मैं कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट मैंने लिखा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप ये जानते हैं सूजी जानते हैं, जो सूजी के लड्डू बनते हैं, सूजी जानते हैं ना? जानते हैं। क्या होता है कि आप देखोगे पहले सूजी के दाने कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, इसको हमने थाली में इकट्ठा किए रहते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। इसको इकट्ठा किए रहते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि हम इसको एक दूसरे को क्या करते हैं, पास पास लाते हैं। जब ऐसे बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पास पास ही तो लाते हैं। जब एक दूसरे को पास लाते हैं, क्या करते हैं, जब इसको बांधने लगते हैं तो क्या होता है, हमें ऐसा कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा लड्डू मिल जाता है। तो आपको क्या पता चला? इसको हम देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं कि पदार्थ है, बिल्कुल पदार्थ है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है? इससे क्या पता कि आपको छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये भी पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ से आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लिया। आपने एक पत्थर देखा होगा, बालुआ वाला पत्थर देखे होंगे आपने। जब इसे फोड़ देते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, ऐसे ऐसे विभाजित हो जाता है। जब छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, आपको पता है जब ये छोटे छोटे कणों से मिलके ही बना होगा तभी तो ये छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया। और वो क्या है, पत्थर क्या है, पदार्थ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो देख पा रहा हूँ क्योंकि कण बहुत छोटे हो सकते हैं, पर मेरा ये एग्जाम्पल है कि मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि किस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कितने छोटे छोटे कणों। अभी इसको भी तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इन छोटे छोटे कणों को तोड़ते तोड़ते इसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके बारे में जाना भी नहीं जा सकता है कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट लिखा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब अगला मैं लिखाऊंगा, अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब आप कहेंगे इसको भी प्रूव करिए सर कि कैसे आकर्षित करते रहते हैं। इसको मैं प्रूव करूंगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा पदार्थ के कण आपस में पदार्थ के कण पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैं दूसरा लिखा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे सर? आप जानते हैं, यदि वही एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि छोटे छोटे जो सूजी के कण होते हैं, यदि ये एक दूसरे को आकर्षित ना करते, एक दूसरे को आकर्षित करके अगर पास पास ना आते, तो क्या ये लड्डू बनना संभव था? नहीं संभव था। क्या था? नहीं संभव था। अब आई बात, मैं एक एग्जाम्पल दे दूं पानी की। पानी के कण क्या होते हैं? पानी के कण आपने देखा होगा, आप कभी पानी जब गिराते हैं तो एक ऐसा शेप बन जाता है, और कहीं ऐसे पानी गिराते हैं तो उसके पास एक बूंद गिराइए और इधर पास में गिराइए, तो देखेंगे कि ये अट्रैक्ट होकर इसको खींच लेता है, अब खींच के आपस में मिल जाते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो पानी के कण होते हैं, मतलब यहाँ से ये ठोस का एग्जाम्पल ले लो और ये द्रव का, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है पदार्थ ये भी है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखाएंगे। मैंने पहला पॉइंट लिखवा दिया पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब अगला पॉइंट लिखाएंगे, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पदार्थ के गुण बताइए, वृक्ष के गुण बताइए। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, इतना आपको पता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, ये चीज प्रूव करिए आप। सर आप ये बताइए कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, आपने लिखा दिए कैसे, हमें दिखाइए, दिखाने की कोशिश करिए। फिजिक्स आपने कहा था मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा यार, हाँ यार ये तो है। मैंने बताया था पदार्थ क्या है, हमारे समस्त वातावरण में जो पाई जाने वाली हर चीज़, हमारे पृथ्वी पर, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ पाई जाती है वो पदार्थ है। आपको पता है पदार्थ के कारण हमने कहा कि निरंतर गति करते रहे, तो ये चीज़ प्रूव करिए। आप एक चीज़ जानते हैं पदार्थ क्या है? पदार्थ गैस भी होता है, क्योंकि मैंने बताया हवा क्या है, पदार्थ है। हवा को आप क्या करेंगे, एक सिलेंडर में पैक कर दीजिए। क्या करिए, पैक कर दीजिए। जब इसे पैक कर देंगे तो इसमें क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं, पहले पता है कि आपको जो गैस होती है ऐसे ऐसे गति करती रहती है। जब इसे हम खोल देते हैं, तो क्या होता है, गैस बाहर निकलने लगती है। तो इससे क्या पता चलता है कि गैस बाहर निकलने लगती है, तो ये क्या है, पदार्थ ही है। तो गैस बाहर भागने लगी तो गति करने लगी। इससे क्या पता चला कि जो ये गैस होता है, इसके जो पदार्थ के कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो ज़्यादा तेजी से गति करते हैं, जो कि हमें दिखाई दे देते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थ के कण। उसके बाद हम एक पानी ले लें। पानी जैसे ही हम यहाँ एक छेद कर देंगे, पानी गिरने लगेगा और फैलने लगेगा। इससे क्या पता चला कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गति करते रहते हैं, क्योंकि पानी पदार्थ है, उसके कण गति करते रहते हैं। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। अब बात आ गई ठोस की। इसकी अपेक्षा देखिए ये कम गति से कर रहा है। इसकी जो है जितना तेज ये फैलता है उतना तेज ये नहीं फैलता। अब आ गई बात ठोस पे। अब ये फैलता है कि नहीं फैलता, फिर वही एग्जांपल ले लीजिए आप। क्या होता है कि जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, मतलब जैसे जो पदार्थ बना, जैसे मैंने सूजी के लड्डू बनाए हैं, देखिए जब मैं कभी कभी बनाते हैं तो क्या होता है कि वो छोटा सा मतलब बनाते हैं, जब ज़्यादा सही से नहीं पकड़ पाता वो क्या होता है, टूट जाता है। तो हमें दिखाई देता है ना, स्लो टूटता है, फैलता है। तो क्या पता चलता है, उसकी अणु गति करते रहते हैं। लेकिन यही है कि हर चीज़ों में नहीं दिखाई जाती, देख पाते हम लोग। इसके भी मॉलिक्यूल्स क्या है, गति कर रहे हैं, इसके भी अणु क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, दिखाई नहीं देता, न के बराबर गति करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि गति हमें गैस की अवस्था का दिखाई दे देता है, और इसमें बाद पानी मतलब द्रव अवस्था का दिखाई, ठोस अवस्था का हमें नहीं दिखाई देता। यही चीज़ है बस। लेकिन इससे पर क्या पता चल, पदार्थ के जो कण होते हैं वे हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण के बारे में हो गया। अब आगे हम चर्चा करेंगे पदार्थ के ही बारे में। पदार्थ को मैंने बताया था भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखेंगे तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में ही। इसके बाद हम देखेंगे पदार्थ के बारे में, हम लिखेंगे भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी पर पदार्थ की, भू प्रॉपर्टी पर पदार्थ की मात्राएं, मतलब हमारी जो भूमि है वो हमारे भूमि पर जो पदार्थ है वो कितनी मात्रा इसकी पाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भू प्रॉपर्टी पर पदार्थ की मात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिखेंगे। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया। इसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम हो गया। इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद हम यहाँ से लोहा लिख लेते, और उसके बाद जो बचा हुआ होगा ETC। हमारी भू प्रॉपर्टी पर जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 46%। ये कितना पाया जाता है, जो ऑक्सीजन है हमारी भू प्रॉपर्टी पर कितना पाया जाता है, 46%। ये कितना पाया जाता है, 28.2%। कितना पाया जाता है, 28.2%। अब आई बात एल्युमिनियम और लोहे की। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है, एल्युमिनियम 8.2 पाया जाता है।
और लोहा कितना पाया जाता है 5%। ETC जो इतना जो उससे बचा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से आगे बात करेंगे। ये हो गया ऑक्सीजन हो गया 46% और सिलिकॉन होगा 28%। उसके बाद क्या लिखा, एल्यूमिनियम 8.2%, लोहा कितना हो गया 5%। अब उसके बाद हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे मैग्नीशियम को Mg लिख लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, यहाँ से मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम कितनी मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की ये 4% पाया जाता है और ये 2.4% पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, उसको मैग्नीशियम, सिलिकॉन, तब उसके बाद जो बचा कैल्शियम हो गया, ठीक है। और इसको हम तरीका बता दें याद करने का, 10 लिख लीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, उसके बाद Mg, उसके बाद Ca। ये याद कर लेंगे क्योंकि इसी रूप में पूछा जाता है आपसे कॉपी करते हुए 1 नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर पट्टी पर जो हमारे पाया जाता है। अब वाई का एयर कंपोजिशन हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे, एयर कंपोजिशन, मतलब हमारे वायु का जो संगठन है वो किस प्रकार का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एयर कंपोजिशन देखेंगे। एयर कंपोजिशन हम जब देखेंगे तो वायु में हमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, पहली बार नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाएगा, इसके बाद ऑर्गन पाया जाएगा, इसके बाद ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया, उसके बाद क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे वातावरण में 78% पाई जाती है और ये जो है किस परसेंट पाई जाती है, ठीक है। ये 78% पाई जाती है, 21% पाई जाती है और ये क्या है 0.93 और ये 0.03, ये क्या है 0.93% और ये 0.3%, ठीक है। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था में। हम देख रहे थे पदार्थ की भौतिक अवस्था में, पहले हम देख रहे थे ठोस, सॉलिड। पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे, इसके जो अणु होते हैं, इसके अणु, मैंने कहा था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ का भाग ही है ठोस। तो इसके अणु एकदम पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तभी तो एक ठोस का निर्माण होता है। इसकी जो संरचना होगी, मान लीजिए कोई पदार्थ है तो इसकी जो अणु पास पास होंगे तभी तो एकदम कसा हुआ होगा तभी तो ठोस का निर्माण हो पाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसके अणु होते हैं एकदम पास पास होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आपको पता है कि इनमें आकर्षण बल अत्यधिक होता है। इसमें आकर्षण बल क्या होगा, मैंने बताया था सूजी के लड्डू के बारे में। आकर्षण बल ज़्यादा नहीं होगा, एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे ज़्यादा, क्या होगा तब वो फैल जाएंगे, तो क्या होगा कि वो ठोस नहीं रह जाएगा। इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तभी तो नहीं फैलता है, तभी तो पानी फैल जाता है जिसमें आकर्षण बल कम होता है। उसके अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फैलने लगता है पानी। इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। ठोस द्रव गैस की अपेक्षा सबसे ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद ठोस के अणु, आपको पता है कि मैंने बताया था इसके अणु गति नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसमें गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला हम लिखा इसमें देखेंगे, इसका जो ठोस होता है, जैसे ठोस क्या होता है, ठोस हम किसे कहेंगे, जैसे ठोस क्या होता है, इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है,
मैंने कहा ठोस का आकार निश्चित होता है। आप पूछेंगे कैसे? ठोस का आकार निश्चित होता है, इसको प्रूव करके दिखाए। मैंने कहा इसके पास पास होते हैं, ये भी मैंने प्रूव किया। इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये भी मैंने बताया। गतिज ऊर्जा इसमें नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है, तभी इसी वजह से फैल नहीं पाता। गति नहीं कर पाते इसके अणु, अब यही है एक ठोस है ना, इसके अणु गति नहीं कर रहे हैं ना। जब गति नहीं करते इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। अब आगे बात, ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। मैं कहा ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, तो आप कहेंगे कैसे? ये मान लीजिए कोई ठोस है, मान लीजिए ईंट है, ठोस ईंट होता है। ईंट को मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो इसका कोई शेप चेंज होगा? यहाँ उठा के रखूंगा, कोई शेप चेंज होगा? नहीं होगा। इससे क्या पता चला कि इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, चाहे जहाँ रखा जाए। ठीक है। अब उसके बाद ईंट की बात हो गई, ये ठोस का। अब इसका आकार की बात हो गई, इसके आयतन के बारे में। आयतन मतलब क्या होता है? जो जितना वो जगह घेर रही है। ये यहाँ पे इतना जगह घेर रहा है तो यहाँ पर भी इतना जगह घेरेगा। यहाँ जितनी जगह घेर रहा है तो वहाँ भी इतनी जगह घेरेगा। तीनों जगह जो जगह घेर रहा है वो समान जगह घेर रहा है। इससे क्या पता चला? जो ठोस कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, क्या होता है कि इनका जो आकार होता है, जो इनका आयतन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। और आपको पता है कि ठोस को कम दबाया जा सकता है। जो चीज ठोस होती है उसे कम दबा पाएंगे। पहली बात, आप ईंट है, ईंट एक ठोस है, इसको दबा पाएंगे? जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को आप दबा सकते हैं। पानी कैसे दबा सकते हैं? एक सिरिंज में भरिए, सिरिंज जानते हैं, जो सुई होती है लगाई जाती है, डॉक्टर लगाता है जब आप चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो वही क्या होता है, जब इंजेक्शन में क्या होता है, जब भरा जाता है तो पानी को प्रेस करते हैं तो दबता है ना पानी, लेकिन इसको दबाया जा सकता है? नहीं दबाया जा सकता। तो क्या होता है? दबाया जा सकता है लेकिन बहुत ना के बराबर। तो दबाने को क्या कहते हैं? संपीड्यता। क्या कहते हैं? संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है ठोस द्रव की अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत न्यूनतम होती है। ठीक है। और इसकी विसरण दर, विसरण मतलब क्या होता है? विसरण दर मतलब क्या होता है? फैलने की जो क्षमता होती है, इसका विसरण दर कम होता है। इसका विसरण दर मतलब फैलने की क्षमता, मतलब फैलता कम है, तभी तो ये ठोस बना हुआ है, तो ये फैल जाता पानी की तरह। फैलने की क्षमता जो होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है। अब आगे बात द्रव की। तो द्रव के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, तो आज यहीं तक खत्म करते हैं। अगली वीडियो अब द्रव के साथ साथ आगे द्रव कंप्लीट होगा, गैस कंप्लीट होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि क्या होता है, हम लोग पढ़ाया जाता है पर समझ में नहीं आता। मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि ये ट्यूब के इतिहास में सबसे अलग होगा। मैं पूरे सामाजिक जीवन से जोड़ के चलूँगा कि आप समाज में चीज़ें देख रहे हैं, उसी से चीज़ को हम बढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। जय हिंद, जय भारत।